अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। नाज़रीन, आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, हो सकता है कि सुबह सुबह आप थोड़ा मैं आपको इतना एंटरटेन ना कर सकूं, लेकिन आज का जो मेरा शो होगा वो आपके लिए और देखने वालों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव इसलिए होगा क्योंकि आजकल हम जिन मसाइल का शिकार हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है डिप्रेशन। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। डिप्रेशन होता क्यों है, किस उम्र में होता है, किस एज में होता है, इसकी साइंस क्या है। जब हमें पता लगे जी हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमें इसका इलाज करवाना चाहिए, हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से जो है वो कंसर्न करना चाहिए और जाकर उनसे पूछना चाहिए, कोई मेडिसिन लेनी चाहिए इससे पहले कि मजीद देर हो जाए। मेरे ख्याल में जो मेरी चीज़ है, हमारे पास जो आज गेस्ट मौजूद हैं हम उनसे पहले जो मेरा अपना थोड़ा सा पर्सनल नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले जो है हम अपनी टेंशन्स जब हमारे ऊपर हावी होती हैं या हम किसी चीज़ को बार बार सोचते हैं, जिसको हम ओवर थिंकिंग भी बोलते हैं, वो हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं। मतलब कि एक ही चीज को एक दो बार सोचना तो नॉर्मल है, लेकिन एक ही चीज को एक ही टाइम में बार बार सोचना और लगातार सोचना, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो माहौल है आप उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं और एक ही चीज को आप अपने माइंड में आपने बिठाया हुआ है। ठीक है, उसका हल निकलेगा लेकिन आराम से, फौरन से नहीं निकलेगा। सोचने से क्या होगा, ओवर थिंकिंग से क्या होगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप अपने आप से बातें करने लगेंगे। क्योंकि जब आपको लगेगा कि ये मामला मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, इसका हल क्या निकलेगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो फिर आप सेल्फ टॉकिंग पे आ जाएंगे। जब आप सेल्फ टॉक करेंगे, अपने आप के साथ खुद से बातें करेंगे, तो लोग इर्द गिर्द के लोग आपको शायद जहनी मरीज भी कह दें और शायद आप भी कभी फील करें कि हो सकता है मुझे कोई दिमाग की बीमारी हो गई है, मैं खुद से क्यों बातें करता रहता हूँ, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। जब आप सेल्फ टॉकिंग करते हैं, सेल्फ टॉकिंग अगर मैं आपको बताऊं इसमें दो किस्म होती है। एक तो ये होती है कि आप बेवजह जो है खुद से बड़बड़ाए जा रहे हैं, उस बात का कोई तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो सेल्फ टॉकिंग, हमारे साइंसदान कहते हैं 1930 की दिहाई में उन्होंने एक साइंसदान ने बोला था कि जो सेल्फ टॉकिंग होती है वो आप की जो कामयाबी है, जो तरक्की है, उसकी दलील होती है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखें तो लोग हमें जो है जहनी मरीज भी कहेंगे। हम खुद भी सोचेंगे कि हम क्यों खुद से बड़बड़ाते रहते हैं, हमारे साथ ऐसी क्या वजह हो गई है। और ये नहीं होता कि आप पैदा होते ही या एक एज में आके आप खुद से बातें करने लग जाएंगे, उसकी यकीनन कोई ना कोई वजह होती है। हो सकता है ये वजह डिप्रेशन ही हो सकता है ये वजह ओवर थिंकिंग ही हो। और इसके बाद डिप्रेशन के बाद जो फेसेस आ जाते हैं उससे निकलना कैसे है, आपने उसमें आपने सरवाइव कैसे करना है, आपकी फैमिली ने सफ़र करना है अगर आप डिप्रेशन में चले गए। तो अगर आपको कुछ इस किस्म के मसाइल हो रहे हैं, कुछ इस किस्म के आपको लग रहा है आपके अंदर साइंस आ रहे हैं, तो आप बगैर वक्त ज़ाया किए जो है किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करें। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में चले गए, वापस आपको अपनी दोबारा से नॉर्मल लाइफ में आने के लिए बहुत टाइम दरकार होता है अगर आपको देर हो गई तो परेशानियां अगर आज हम देखें, गुर्बत की वजह से हर बंदा जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। पहले एक उम्र होती थी, सर्टेन एज होती थी कि इसमें हम कह सकते थे हाँ ये बंदा जो है परेशान है, इसको होगी कोई परेशानी। लेकिन अगर आज हम देखें, घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि हमारे घर में ये माहौल क्यों है। जहां आप 3 टाइम खाना खाते थे और बहुत अच्छा खाते थे, वहीं आज के हालात की वजह से लोग 2 टाइम खाने पे मजबूर हैं। ये भी आपको डिप्रेशन की एक वजह हो सकती है। मतलब कि डिप्रेशन किसी भी सूरत में हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें से अगर आपको कोई चीट कर रहा है या आपको लगे कि किसी का रवैया बदल रहा है, तो ये भी आप डिप्रेशन की वजह हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। तो जो आज हमारे पास डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि डिप्रेशन शुरू कहाँ से होता है और उसके स्टार्टिंग के जो है साइंस क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा जी अब हमारे ऊपर जो डिप्रेशन के असरात हैं, जो अलामात हैं, वो वाजिया होने लगी हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ तो मौजूद हैं डॉक्टर नसीम अब्बास हाशमी साहब, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर कहकशां परवीन, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया। सबसे पहले कहकशां, आप ये बताएं कि डिप्रेशन आपके ख्याल में कहाँ से स्टार्ट होता है? डिप्रेशन सबसे पहले हमारा कोई भी पर्सन है, किसी भी एक बात हम्म। को लेकर उसी के बारे में सोचता है, हम्म। उसी के बारे में इस तरह सोचता है कि सेम बात को बार बार सोचता है। और उसकी ये सोच जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती बढ़ती जाती है। जाती है। ठीक है, पहले वो डे टाइमिंग में सोचेगा,
फॉर एग्जाम्पल अपने पास्ट की किसी किसी बात को सोचेगा, वो सोचता है, फिर वो अपने फ्यूचर को लेगा कि मैं अपने फ्यूचर को किस तरह लेकर चलूं। तो ये जो चीजें होती हैं पास्ट और फ्यूचर, इन दोनों को सोच सोच के ना वो मतलब कि खुद से बात करता है कि मुझे आगे क्या अमल करना चाहिए, किस तरह लेकर चलना चाहिए, कौन से प्लान्स करने चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। बस वो अपना इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है, और यही सोच नेक्स्ट बढ़ते बढ़ते वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक है। और इसके अलावा ये है कि अगर हम एक आम इंसान है, अगर वैसे तो सोच एक आम इंसान की भी होती है, कहते हैं दिमाग चलता रहे तो मतलब वो ठीक है। ठीक है। अगर वही इंसान का दिमाग सोच सोच के कुछ ज्यादा ही आगे चला जाए ना, तो वो फिर प्रॉब्लम हम क्रिएट उसे रेस्ट करता है। ना दें तो हाँ, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक हो गया। ठीक हो ठीक गया। है। नसीम साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये डिप्रेशन जो है वो अचानक से शुरू नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमेशा वो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। तो वो हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होती है? वो ख्यालात से ही होती है। ख्यालात वो नेगेटिव होते हैं जो, ठीक है, ख्यालात अच्छे भी होते हैं और ख्यालात नेगेटिव भी होते हैं। जो नेगेटिव ख्यालात जब बढ़ते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है। जब वो अपनी लिमिट से ओवर होते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इंसान खुद को असेस कर सकता है, खुद को चेक कर सकता है। जो हम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, हम उनको पहले सबसे पहले यही चीज़ बताते हैं, जिनकी अभी अर्ली उसमें हो, स्टार्ट हो रहा हो, कि हम कहते हैं आप खुद असेस कर सकते हैं कि आपके अंदर जो नेगेटिव थाट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो आप उनको रिमूव करें। उसकी हम टेक्निक्स बताते हैं, उसकी हम थेरापीज होती हैं, जिसके ज़रिए वो रिमूव करता जाता है, वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाता है। अगर वो उनको रिमूव नहीं कर सकता, अगर वो हमारी हेल्प नहीं लेता या इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो उस चीज़ में बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है उसका डिप्रेशन। ठीक है। तो हम सबसे पहले उसकी नेगेटिव थाट्स पे ही कंट्रोल करते हैं। ठीक है। जिसकी नेगेटिव थाट्स कंट्रोल हो जाती हैं, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा नसीम साहब, अगर आपसे पूछें अपने बारे में थोड़ा सा, लोगों को बताएं कि आपने, जैसे मैंने बताया, आप 16 साल से ये अपना फरीजा खिदमत लोगों के लिए सर अंजाम दे रहे हैं, तो आपने यही शोबा क्यों चुना? देखें, इसमें शायद अल्लाह ताला की एक वो होती है कि उन्होंने मुझे शायद चुना इसी तरीका के लिए। और कुछ इंटरेस्ट भी होता है, जो बेसिक चीज़ है ना, इंसान का अपना ट्रस्ट होता है। तो मेरा ट्रस्ट शुरू से ही था। मैंने तकरीबन ही साइकोलॉजी को लेके चले हम साथ। ठीक है। ठीक है। एफएससी के बाद जब बीएससी में किया तो उसमें मैंने साइकोलॉजी को सब्जेक्ट रखा, फिर एमएससी में किया, फिर उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी का कोर्स किया। ठीक है। तो हम शुरू से इसको लेके चलते हैं। तो उससे ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोगों को समझने में। साइकोलॉजी बेसिकली है लोगों को समझने का एक नॉलेज है, एक इल्म है। तो नसीम साहब, अगर मैं बात करूं कि साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि अगर आप किसी से थोड़ी देर बात करते हैं तो आप पढ़ लेते हैं कि इसके माइंड में क्या है, क्या ये सच है बात? जी, ये काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उस तरह नहीं है कि लोग जिस तरह हमसे ना बाज़ दफ़ा डरना शुरू हो जाते हैं कि आपके सामने हम नहीं बैठते, आप शायद हमें पढ़ लेंगे हमारा। तो असल में ये होता है कि लोगों के बोलने का अंदाज, उनके उठने बैठने का, वो हमें बहुत कुछ बता देता है कि इंसान की क्या पर्सनैलिटी है। असल में उसकी शख्सियत को समझना होता है ना। तो ज़बान जो है ना, ये एक बहुत बड़ा इनके शख्सियत को समझने का एक रास्ता है। अच्छा नसीम साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप ये कोर्स कर रहे थे या जब आप स्टडी ड्यूरिंग अपनी स्टडी में थे, तो आप को जब स्टार्टिंग में ये पता लगा तो आपको अपने अंदर और पता लगा कि मैं किस शख्सियत का मालिक हूँ, मेरे अंदर कौन कौन से साइंस हैं और जो मेरे सामने वाला है इसके अंदर कौन कौन से साइंस हैं, और आपको कितनी जल्दी जो है आप उसको अडॉप्ट कर लेते थे कि हाँ, ये पिक कर लेते थे, ये इस बंदे में ये चीज़ें हैं? जी, उसमें ये बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया आपने कि सबसे पहले जब हम साइकोलॉजी के डिसऑर्डर्स या ये पर्सनैलिटीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अपना ख्याल आता है। उसमें हम खुद को देख रहे होते हैं, अच्छा मेरे अंदर भी ये चीज़ें हैं। ठीक है। फिर हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, फिर उनका ख्याल आता है। वो लोग जहन में चलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि
वो एक शख्सियत को पढ़ रहे होते हैं ना। बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसे ही है। हाँ, तो वो जो भी शख्सियत उसके अंदर आ रही होती है उन सिम्टम्स के अंदर अकॉर्डिंग टू वो जो डिसऑर्डर होता है, या जो, तो हमें वो शख्सियात नज़र आना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो हम खुद हैं, चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो इस तरह हम जो है ना उनको फिर एक्सेस करते हैं और हमें फिर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है उस तरह। अच्छा नसीम साहब, आपको कभी डर लगा है कि जैसे आपके बैच के और लोग होंगे, जैसे आपको पता लग जाता है उनको भी आपके अंदर जो है चीजें वो नजर आती होंगी बातचीत से, उठने बैठने से, तो आप कभी कवर अप करते थे कि नहीं मुझे इनके सामने जाहिर नहीं होना, या हो जाता था? देखें, अनइंटेंशनली तो हो जाता है, ठीक है। अमूमन ये होता है कि जो हमारी फील्ड के लोग हैं वो हमें एक्सेस कर लेते हैं, जान लेते हैं अच्छी तरह, हम जिस तरह उनको जान लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक कॉल है कि आपका जितना नॉलेज बढ़ता जाएगा ना, आप उतना अपने आप को आजिज़ी की तरफ लेते जाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो हमें जिन चीज़ों का पता चल जाता है कि ये चीज़ें नेगेटिव हैं, उसको हम नहीं करते, ठीक है, पब्लिकली भी नहीं करते और वैसे भी नहीं, उनको अपनी लाइफ से निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि इस नॉलेज का फ़ायदा हमने खुद भी तो उठाना है ना, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, हम खुद भी इससे फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे लोगों को भी इस तरफ लेके आते हैं कि एक नेगेटिव चीज़ को हमने छोड़ देना है और पॉजिटिव को हमने फॉलो करना। ठीक हो गया नसीम साहब, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे जब आपकी शादी का फैसला आया तब भी क्या आपके जहन में था कि जो मुझे बीवी है वो भी इसी शोबे से जुड़ी हुई ही चाहिए, क्योंकि वो मुझे पढ़ लेगी और मैं उसको पढ़ लूंगा, इससे काफी हमारे घर के जो मसाइल है वो खत्म रहेंगे और कम रहेंगे? जी, ये अगर आपका वो होता है कि लाइफ पार्टनर अगर आपका आपकी फील्ड का हो तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये डिसीजन लेना तकरीबन हर लोग, पढ़ा लिखा लोग या जो भी किसी प्रोफेशनल फील्ड के हैं, तकरीबन सब इस चीज़ को सोचते हैं। तो ऑफकोर्स हमें भी ये ख्याल आया और हम उस तरफ गए। से पूछे आपने इस फील्ड को क्यों चुनाव किया? सबसे पहले बात तो ये है कि मेरा इंटरेस्ट था, मेरे सामने 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि ये आप चूज कर सकती हैं, तो मैंने अपने एक टीचर से इंस्पायर होकर इसको सिलेक्ट किया कि ये देखने के लिए कि इसमें क्या होता है, नफ्सियात होती क्या है। तो जब वो इंटरेस्ट इस सूरत में डेवलप हुआ कि हमने स्टार्ट किया स्टडी के थ्रू। जब स्टडी स्टार्ट की तो आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में नॉलेज मिलता गया, ओके, कि किसी इंसान को जानना कितना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, और उस इंसान को जानने के बाद हम किस लेवल पे जा सकते हैं, और अगर हम किसी को जान रहे हैं तो सबसे पहले खुद को देखें कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करें। सेल्फ ग्रूमिंग, एग्जैक्टली, कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, हम किस हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कहाँ पे गलत हैं, कहाँ पे ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें लेकर चलनी होती हैं। बाकी स्टडी के हवाले से देखा जाए तो पहले हमारा मतलब मास्टर, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद एमफिल, जैसे जैसे हम लोग आगे स्टडी करते गए वैसे वैसे ही चीज़ों को इम्प्रूव करते गए कि अगर हमारे सामने कोई पर्सन आ जाता है तो उसको जज करने में आसानी हो। ठीक है, लेबलाइज नहीं कर सकते किसी को भी, बिल्कुल ऐसे ही है, किसी को भी लेबलाइज नहीं कर सकते, जस्ट जजमेंटल होती है कि देख सकें कि ये पर्सनालिटी किस टाइप की है। ठीक है, और ये हमसे मिल रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, या ये हमसे अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, तो हमें किस हद तक इनको नॉलेज देना चाहिए, किस हद तक बताना चाहिए। ठीक है, ठीक हो गया, ये चीजें इम्पोर्टेंट। ठीक हो गया। अगर कहकशां हम बात करें उम्र की, हम बात करें बच्चों की या बड़ों की, किसी भी उम्र में, आप क्या समझती हैं कि डिप्रेशन की कोई खास एज है, और ये किस एज से जो है वो स्टार्ट होता है? सही, ये मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट होता है 17-18 ईयर से। ठीक है, ठीक है, और ऑनवर्ड आप ये देख लें कि 45-50 तक एक जो पर्सन है ना उसकी 25-30 तक पीक पे चला जाता है। ठीक है, ठीक है, वो इन्हीं चीज़ों के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम, सबसे पहले जो 17-16 ईयर के बच्चे होते हैं, न्यू जनरेशन है, वो ये सोचती है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा।
ठीक है। और उसमें ये होता है कि पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे बिल्कुल, कि हम इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, इसमें जाना चाह रहे हैं। और मोस्टली ये होता है कि बच्चे कुछ और फील्ड चूज करते हैं, पेरेंट्स कुछ और चूज करते हैं। मेन उनका ये फोकस बिल्कुल होता ऐसे है, ही, ठीक है। ऐसे ही। आगे अगर नेक्स्ट स्टेज की नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे 20 to 25 है, तो उनका ये होता है कि आगे हम लोगों ने फ्यूचर प्लान में मतलब कोई जॉब है, बिजनेस है, हमने किस तरफ को जाना ठीक है, है, और हम उसमें सक्सेसफुल होंगे भी या नहीं हाँ होंगे, होंगे हाँ। भी या नहीं होंगे। तो उसमें होता है कि उसमें भी पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें किस तरफ को लेके जाना है, अगर उनका साथ होगा तो हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और मोस्टली ये होता है कि हम अपनी बात को किसी से शेयर करेंगे तो आगे लेकर चल सकते हैं, तो हम उसको लेकर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जब 25 टू नेक्स्ट जनरेशन है, वो उनका फ्यूचर होता है। ठीक है, मैरिड लाइफ है, बिजनेस है या जॉब है, उसको लेकर चलते हैं और उसी के बारे में वरी रहते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कहकिशा आपसे पूछें कि आपके पास इस टाइम कौन से पेशेंट्स कुछ ज्यादा आते हैं और उन्हें किस किस्म का जो है वो डिप्रेशन होता है, फाइनेंशियली होता है, फैमिली होता है, या हेल्थ वाइज कोई डिप्रेशन होता है, किस किस्म के वो डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास पेशेंट्स आते हैं 25 टू अबव। ठीक है। उनमें मोस्टली होता है फैमिली इश्यूज होते हैं। ठीक है। फैमिली इश्यूज में हस्बैंड वाइफ इश्यूज, आगे बच्चों के इश्यूज, जॉब इश्यूज, मतलब कि उनको ये होता है कि हम ये जितना भी अर्न कर रहे हैं इसको हम कैसे यूटिलाइज करें। ठीक है। और इतना अर्न कर भी रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छा और प्रॉपर आइडियल लाइफस्टाइल दे सकें। आइडियल लाइफस्टाइल। और मोस्टली ये सोच रहे होते हैं कि भाई उनके पास ये चीज है, इतनी है, तो हमारे पास क्यों नहीं है। और मोस्टली जो डिप्रेशन है ना, वो फीमेल्स में ज्यादा होता है, बनिस्बत मेल के। क्योंकि फीमेल्स ना किसी भी बात को ना अपने दिमाग में ना फिट कर लेती हैं कि ये हमने करना है, और बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन एज अ फीमेल इसका क्वेश्चन मैं नसीम साहब से लूंगी, इसका आंसर कि वाकई में ये सही कह रही है, फीमेल जो है वो बात को सर पे ज्यादा सवार कर लेती है। जी, ये कुछ हद तक बाय नेचुरल भी है। अच्छा। क्योंकि बाय नेचुरल इस तरह कहेंगे कि जो औरत ज़ात है ना वो सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा। ठीक है। वैसे तो हम ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक उनकी खुसूसियात में है कि जल्दी डर जाना। ठीक है, छोटी सी बात को बड़ा समझना। लेकिन सॉरी, ऐसा कहना क्यों नहीं चाहिए, वो वाकई में डर जाती हैं। हाँ। तो शायद कोई माइंड ना कर जाए इसलिए ये अल्फाज कहे, तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो वो डिप्रेशन ज़्यादा लेती हैं। ठीक है। जो मेल होता है ना वो उसको फेस कर लेता है जल्दी, उसमें एक कुदरती सलाहियत है, या कह लें कि उसका एनवायरनमेंट ऐसा होता है क्योंकि उसने हर वक्त बाहर रहना है, तो वो इन चीज़ों को फेस करते हैं, उनका मुकाबला कर लेते हैं जल्दी। आप एग्री करते हैं कि मेल की निस्बत फीमेल में डिप्रेशन ज्यादा होता है? जी, इस बात से यानी कि आप एग्री करते हैं? अच्छा, इस चीज़ में एक और चीज़ भी बताता जाऊं कि फीमेल में जो डिप्रेशन देखा गया है ना, उसका ज़्यादातर रियलिटी से ताल्लुक नहीं होता। ज़्यादातर में वो खाम खा का डिप्रेशन होता है। मतलब? हाँ, मतलब कि वो अक्सर जो बात सोच रही होती है ना, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती, या उनके लिए वो एक बहुत बड़ी होती है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कि वो ऐसा क्या सोचती हैं कि मतलब कोई बात नहीं होती और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं उसको सोच, मतलब वो फैमिलीज के बारे में, अपनी फैमिली के बारे, हस्बैंड के बारे में या बच्चों के बारे में, वो एक छोटी सी बात को ना अपने सर पे ज़्यादा सवार कर लेंगे, क्योंकि वो उसी में ही फिर उनका ख्यालात चलते रहेंगे। ठीक है ना। वो वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं कि जो परेशानी है ना वो हालात से इतनी नहीं बढ़ती जितना ख्यालात से बढ़ती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही और बड़ी खूबसूरत उनकी ये बात थी। अच्छा, अगर नसीम साहब आपसे पूछा जाए कि छोटी उम्र के बच्चों को जब ये जैसे कि कहकिशा ने बताया कि 17 से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरे देखने में आया, हो सकता है मे भी मैं गलत हूँ, इससे भी छोटे बच्चों में मैंने डिप्रेशन देखा है। जी। तो उसका अभी से इतनी से छोटी उम्र में डिप्रेशन में चले जाना और उसको आगे कितना इफेक्ट करेगा, उसके माइंड को, उसको आगे कैरियर को, उसके फ्यूचर को किस तरह और क्यों कितना इफेक्ट करेगा? इसमें बच्चों में होता है लेकिन कम होता है, उसके ना परसेंटेज कम है।
उसकी वजह ये है कि जो एक जिम्मेदारियां स्टार्ट होती हैं ना, वो टीन एज में जाके होती हैं, ठीक है। जो 17, 18, 19 की एज है, ठीक है। अगर छोटे बच्चों में होता है, उन बच्चों में देखा गया है जिनकी कोई सेपरेशन हो गई है पेरेंट्स से, ठीक है। ठीक है, या उनको कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, स्टडी में भी डिप्रेशन हो हाँ जाता है स्टडी का बच्चे को। होता है, कोई फेलुअर है, क्लास में फेल हो गए हैं या कोई, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो अर्ली एज में स्टार्ट कर लेते हैं डिप्रेशन, सोचना, ख्यालात और नेगेटिव थॉट्स आना, क्योंकि ये कोई इंसिडेंट के बाद ही होता है ज्यादातर बिल्कुल ऐसे छोटे ही। बच्चों में जो देखा ठीक गया। हो गया, ठीक हो हाँ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पूछें जैसे आजकल गुर्बत बहुत ज्यादा है। जी, देखिए गुर्बत सोचने से और डिप्रेशन में जाने से गुर्बत तो खत्म नहीं नहीं होगी, होती ना महंगाई खत्म हो जाएगी। जी, अब लोग बहुत परेशान होते हैं, ठीक है वो खाना खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, 3 टाइम का खा रहे हैं, लेकिन वो जहाँ उनके घर फ्रूट्स की पेटियां आती थी, जहाँ उनके घर राशन जो है वो हफ्ते का आता था, अभी है कि वहाँ महीने का आने लग गया। इस वजह से भी लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, महंगाई की वजह से चले गए हैं, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बच्चे देखते हैं बच्चे झगड़ों की वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए आप उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि उन्हें किस तरह डील करना चाहिए, या वो किस तरह इस चीज से, इस डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? जी। इसमें एक छोटा सा केस मैं आपको सुनाता हूँ। एक फीमेल आती है मेरे पास, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, बच्चे अभी छोटे थे, तो उनके डिप्रेशन में चली गई वो, हर वक्त सर में दर्द रहना, नींद ना आना। अब वो चीज़ मैंने देखी है कि उनके जो 3-4 बच्चे हैं ना, वो सब यही कहते हैं कि हमें भी सर में दर्द रहता है और हमें भी नींद नहीं आती। अब क्या हुआ, उन्होंने फॉलो किया अपनी मदर को, क्योंकि वो उनके साथ ही रह रहे हैं, अटैचमेंट उनकी मदर के साथ है। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अगर वो खुद डिप्रेशन में है, उसका इफ़ेक्ट्स बच्चों पे ना जाने दें। जितना कोशिश करें वो अपनी फीलिंग्स, अपनी जो उनके इमोशंस हैं, उनको बच्चों के सामने ना शो करें, ठीक है। उससे ये होगा कि क्योंकि बच्चे ने तो अडॉप्ट करना है बिल्कुल पेरेंट्स ऐसे से। ही करना, बिल्कुल ऐसे ही करना। तो अब मैंने देखा है उस फैमिली, ऐसे बहुत से केस देखे हैं कि वो बच्चों में क्या सर दर्द की वजूहात, नींद उड़ जाना, ये तो ना होने वाली चीज़ है ना, कि बच्चों में कहाँ से आ गई ये कहाँ से, चीज़ें। तो बिल्कुल। वो हम देखेंगे तो उनका कोई घर का एनवायरनमेंट ऐसा है या उनके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो उसमें चले जाते हैं, वरना उनकी एज नहीं होती है। ठीक हो गया सर, हम आपसे मजीद जानेंगे, इसकी कोई एक्सरसाइज भी जानेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। जैसे कि हमने कहकशां से और डॉक्टर नसीम से जाना डिप्रेशन की वजूहात किया है और किस उम्र में ये आपको किस उम्र में आप इसके अंदर इन हो सकते हैं डिप्रेशन में। लेकिन अब ब्रेक के बाद हम इनसे जानेंगे कि हम इससे निकल कैसे सकते हैं, इससे बचने का क्या तरीका है। ठीक है, मेडिसिन के अलावा कोई ऐसी थेरेपी, कोई ऐसी एक्सरसाइज या कोई और ऐसी चीज़, योगा टाइप, जो भी वो सजेस्ट करें कि हम इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। अच्छा कहकशां, अगर आपसे पूछूं, डिप्रेशन में अगर कोई हो जाए, अगर डॉक्टर से आप कंसर्न करते हैं तो वो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं जिससे बंदा सारा दिन सोया ही रहता है, इसके अलावा? सबसे पहली बात तो ये है कि मेडिसिन से ना उसकी भी एक क्वांटिटी, एक हद होती है, जो कि ना वो ये नहीं होता कि इंसान बिल्कुल ही सोया रहे। उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनमें उनकी मतलब कि एक्टिवनेस भी होती है उनमें,
ठीक है। बाकी जो एज अ साइकोलॉजिस्ट जो हम सजेस्ट करते हैं वो ये होता है कि थेरेपीज के थ्रू किसी भी पर्सन को हमने ठीक करना है तो वो क्या थेरेपीज हैं कि सबसे पहले उनको बताया जाता है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो किसी से शेयर करें, किसी उस पर्सन से जिस पे आपको ट्रस्ट हो। बिल्कुल ठीक है, ताकि आपका थोड़ी सी जो टेंशन है, जो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो जिसको आप बताएंगे उसकी हेल्प के थ्रू आप इसको हो सकता है कवर अप कर सकें। ठीक है। उसके बाद होता है कि आप वॉक करें। ठीक है। वॉक मॉर्निंग में करें या इवनिंग में? इसमें डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी आप कर सकते हैं। ठीक है। जब आपको फील हो रहा है कि आप मतलब कुछ ज्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर ले जाएं। ठीक है। अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, कि अपने आप में ये चीज देखें कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पिंच कर रही है और बार बार एक ही ख्याल की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। अपनी मेन प्रॉब्लम को ढूंढे। ठीक है। मेन प्रॉब्लम के बाद उसका सोल्यूशन को ढूंढे, उसको बार बार सोच के डिप्रेशन में जाना उसका कोई हल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अगर थेरेपी की बात करें तो आप कौन सी थेरेपी उन्हें सजेस्ट करेंगे? मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना डीप ब्रीथिंग करें। ठीक है। वॉक करें, अपनी जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन करें। ठीक है। ठीक है। और बाकी ये है कि आपको अगर फिर भी इनके अलावा भी सोचें आ रही हैं, बार बार ख्यालात आ रहे हैं और वो भी नेगेटिव वे में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोशिश करें कि उसको पॉजिटिव वे में ले आए। ठीक है। उसी नेगेटिविटी को पॉजिटिव वे में लेकर आना है। तो वो किस तरह लेकर आना है कि आप अगर एक चीज नेगेटिव हो सकती है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव भी होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे उसका पॉजिटिव पहलू भी जरूर होगा। अच्छा, क्या किशा इर्द गिर्द के लोग आपके इस चीज डिप्रेशन में आपकी कितनी हेल्प आउट कर सकते हैं, और वही लोग कितना असरअंदाज कर सकते हैं आपको इसके अंदर धकेलने में? यही होता है कि हमारी जो सोशल लाइफ है वो किस तरह, एनवायरनमेंट जो है हमारा, एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है कि हमारी फैमिली किस तरह की है, वो हमें सपोर्ट कर रही है हमें नेगेटिव वे में जाने में, या हमारी दोस्त कैसे हैं, हमारे दोस्त हमें किस वे में लेकर जा रहे हैं, वो हमें अच्छा मशवरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है। फिर हम लोग बाहर कई जगहों पे बैठते हैं, देखते हैं कि भाई हम जहाँ बैठे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है। ठीक है। और वो हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छा कि कोई बंदा किसी से एक प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो वो प्रॉब्लम का जो सलूशन होता है वो सामने वाला पर्सन जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमें कितनी हद तक इसका पॉजिटिव वे में ले जाता है, और वो हमारी बातें सुन के रिस्पॉन्स क्या कर रहा है, उसको सुन भी रहा है, हमें तवज्जो भी दे रहा है, या सिर्फ जो हम बोले जा रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं, उसका कोई हल नहीं। अच्छा नसीम साहब, अगर आपसे पूछे आप इसके क्या बताते हैं तरीका कि हम डिप्रेशन से कैसे निकल सकते हैं? जी, सबसे अहम चीज़ तो यही होती है कि सलूशन, हर चीज़ का सलूशन देना। सलूशन में देखें, जो डिप्रेशन है या नेगेटिव थॉट्स हैं, जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन दोनों की वजह से हैं, उनको हमने सबसे पहले स्टॉप करना है। स्टॉप करने की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो है खुद की अटेंशन डाइवर्ट करना। ठीक है। अटेंशन डाइवर्ट करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे आप कोई तस्बीह पढ़ सकते हैं, कोई आप अगर सोशल मीडिया का दौर है, जैसे मोबाइल पे आप कोई फनी वीडियोस देख सकते हैं, कोई अच्छी वीडियोस देख सकते हैं जिनका पॉजिटिव मैसेज हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप मसरूफ़ कर सकते हैं आप खुद को, जैसे मैडम कैक्शा ने बताया कि आप वॉक कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड्स ग्रुप में जाके डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो असल जो मकसद है ना वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या इन ख्यालात से जान छुड़ाने का, वो है आप अपने आप को मसरूफ़ करें, वो भी पॉजिटिव वे में। ठीक है। हम जब अकेले हों, हम जब तन्हा हों, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और आते जब हम जितना तन्हा रहेंगे, जितना हम अकेले रहेंगे, सोसाइटी से अटैच नहीं होंगे, उतना हम इन थॉट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है।
तो उनका सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका जो हम बताते हैं वो यही है कि अपने आप को मसरूफ रखें। ठीक है। और हमने बहुत सा एक्सपीरियंस किया है, बहुत सा इस चीज़ को अप्लाई किया है और उसके रिजल्ट्स मिले हैं कि जो लोग अपने आप को बिजी रखते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, वो रिलैक्स रहते हैं, उनको नींद भी सही आती है। क्योंकि वो ठीक है? थक जाते हैं, उनके पास हाँ। टाइम नहीं बचता ये ओवर थिंकिंग करने के लिए, नेगेटिव सोच के लिए। और मेरा ख्याल है जो काम अपने आप को बिजी रखते हैं उनके पास पॉजिटिव सोच के लिए भी टाइम नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल। आजकल ऐसा दौर है कि हस्बैंड वाइफ सब लोग जो है घर के जितने भी फर्द हैं वो सब कमा रहे हैं और सब बिजी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम जैसे कि आपने बताया कि अपने आप को बिजी रखें हाँ। और इससे आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। जी। अगर आपके जहाँ आप जॉब ही कर रहे हैं वहां पे कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, नेगेटिव कोई माहौल बन जाए या हाँ। कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जहाँ आप असल देखें, मसाइल जो शुरू भी वहीं से होते हैं, जिस सिचुएशन में आप चल रहे हैं ना, वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रेसर होता है, वहाँ पे ऐसा कोई होता है कि जो आपको स्ट्रेस दे रहा है। ठीक है, उसके लिए यही है कि आप उससे बचने के लिए ना आप किसी से शेयर करें। ठीक है, या अपनी सिचुएशन चेंज करें। जब तक आप उस चीज से दूर नहीं होंगे आपकी वो स्टिल रहेगी। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से पेशेंट्स मेडिसिन भी ले रहे हैं, काउंसलिंग साइकोथेरेपी भी ले रहे हैं, फिर भी उन पे इफेक्ट्स नहीं हो रहा। वो क्या है, वो उनका एनवायरनमेंट वही है। वो यहाँ से तो ठीक होके जाते हैं, दोबारा उसी एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। तो जब तक उनका एनवायरनमेंट, वो सिचुएशन, वो जो हर्डर है, वो जो स्ट्रेसर है, वो उनसे दूर नहीं होगा तो वो उस सिचुएशन से कभी भी बाहर नहीं आ सकते। ठीक हो गया, ठीक बिल्कुल। है, बाहर के मुल्कों में ये होता है कि उसका अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो वहाँ की गवर्नमेंट से जो हैं इदारे, जो एनजीओज हैं, वो उस माहौल को सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर उसके फाइनेंशियली हालात खराब हैं वो ठीक कर देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये सिचुएशन नहीं है। यहाँ जो भी करना है हर बंदे ने खुद करना है। और गवर्नमेंट आपको मजीद टेंशन देने के लिए तैयार गवर्नमेंट बैठी है। मजीद टेंशन देने के लिए तैयार है। तो जब से ये आप देख लें कि बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, उस वजह से बहुत से लोगों के डिप्रेशन लेवल हाई हुआ है, उनके आपस में रिलेशंस खराब हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली तो गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे, ऐसे हालात पैदा करे बिल्कुल कि लोग रिलैक्स रहें। बिल्कुल। अच्छा नसीम साहब, डिप्रेशन से और हमारी बॉडी में कौन सी जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं? जी, ये इसमें बहुत ही अच्छा सवाल है। देखें, जब हमारी थॉट्स नेगेटिव होना शुरू होती हैं उसमें कुछ हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। ये बाय नेचुरल है कि जब भी हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है। जैसा कि अब आप देखें, एक बंदे को डिप्रेशन हुई है या गलत बात हुई है, उसका बीपी हाई हो गया। ठीक है, अब किसी ने उसको कुछ ऐसा खिलाया तो नहीं है कि जिससे बीपी हाई हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। एक सोच आने से, एक थॉट आई है उसको, ठीक है, एग्रेशन हुआ है, बीपी हाई हो गया। इसी तरह ये अंदर हमारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर का निज़ाम खराब होता है, उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, उसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम शुगर हो जाती है बहुत से लोगों को, जो आम है। पाकिस्तान अब पहले नंबर पर आ गया शुगर के उसमें। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्या है, इसका मतलब यही है ना कि यहाँ डिप्रेशन का लेवल भी बहुत हाई है, कि लोग उसका फिजिकल डिजीज में ज्यादा जा रहे हैं डिप्रेशन की वजह से। तो इनका आपस में कोरिलेशन बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हमारे सारा सिस्टम्स खराब हो जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अगर कहकशा बात करें बच्चों की, बच्चे अगर डिप्रेशन में आ गए हैं, बच्चे कैसे निकलेंगे? बड़े तो अपने आप को मसरूफ कर लेंगे, बच्चे ठीक है स्कूल गए हैं, स्कूल से वापस आए हैं, वापस आके तो वो घर में ही है ना। और रोजाना तो आप आउटिंग्स पे नहीं लेके जा सकते बच्चों को, रोजाना किसी डिनर पे बच्चे नहीं जा सकते। तो वो फिर उनको कैसे निकालें, उनको कैसे, उनकी कोई काउंसलिंग करें या उनके साथ टाइम स्पेंड करें? आप इस बारे में क्या कहें? सबसे पहले तो हम पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल, ठीक है, जो कि आजकल बहुत मुश्किल है। उनकी प्रॉब्लम सुने। बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है ना, वो अपना मतलब कि अपनी अर्निंग के उसमें बिजी होते हैं, और जिन बच्चों का वो फ्यूचर के लिए सोच रहे होते हैं उन्हीं का जो प्रेजेंट होता है वो खराब हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम नहीं दे पाते बच्चों को, क्योंकि उनको बस मोस्टली आजकल पेरेंट्स को यही होता है कि हमने सिर्फ पैसे देने हैं और इनकी जरूरियात पूरी करनी है। बिल्कुल ठीक है, हालांकि जो मेन है उनकी
मतलब कि माइंड को सेट रखने के लिए, अपना फिजिकली उनको फिट रखने के लिए ये ज्यादा जरूरी होता है कि उनको टाइम दें, मतलब उनकी प्रॉब्लम सुने सुने, बिल्कुल ऐसे ही। कि उनको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, घर में प्रॉब्लम आ रहा है, घर से बाहर प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब जो उनकी सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रहा है, या उनके स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, बस ये होता है कंपटीशन है कि फलां के बच्चे ने ज्यादा ले लिए नंबर, हमारे बच्चे ने कम लिए, तो ये क्यों लिए हैं, वो एक बच्चे पे बर्डन हो जाता, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, या फलां का बच्चा एक अच्छे स्कूल में वहां चला गया है, हमारा बच्चा अभी तक नहीं गया, हम लोग कम उसमें। ठीक है, बच्चों को टाइम दे, ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम सुने और उनको कोई ऐसी एक्टिविटी दे। अच्छा कहकशा, आप क्या कहती हैं? मैं अगर सजेशन दूं तो मेरा ख्याल है कि बच्चों के लिए स्कूल में कोई हफ्ते में एक बार ही ऐसा पीरियड जरूर होना चाहिए जिसमें एक वो बहुत अच्छा कोई काउंसलिंग जो टीचर है उसको हायर करें और वो बच्चों को बैठ के उसके साथ काउंसलिंग करे, उससे मसाइल पूछे, चाहे वो घर के हों चाहे वो स्कूल के हों। इससे ये है कि बच्चों को जो चीजें वो माँ बाप से शेयर नहीं कर सकते, जो चीजें वो टीचर से शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि काउंसलर के पास तो ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि वो हर चीज जो है उगलवा सकता है। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आप पहले उनकी काउंसलिंग करती हैं या डायरेक्ट उनको जो है मेडिसिन रिकमेंड करती हैं? नहीं, पहले उनकी काउंसलिंग करती हूँ। ठीक है, बच्चों से पहले अलग से बिठा के उनसे बात की जाती है। ठीक है, कि बेटा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट्स की तरफ से आ रही है, स्कूल की तरफ से आ रही है, फ्रेंड्स की तरफ से आ रही है, या बाहर आप गली में खेलते हैं, कोई या थर्ड पर्सन आपके रिश्तेदार हो गए, ठीक है, कजन्स फ्रेंड्स हो गए, यहाँ से आ रही है। ठीक है, जहाँ पे बच्चा थोड़ा सा हेजिटेट करता है ना कि शायद हम ये बताएंगे, पता नहीं ये भी इसको हल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, होता है ना बच्चों में कि हमारे माँ बाप तो इसको नहीं हल कर सकते, पता नहीं ये किस तरह करेंगे। ठीक है, उनसे पहले अलग से बात करके मेन उनका इशू निकाल के कि क्या है उनका इशू, फिर उसके बाद पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे बात की जाए कि आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसको सही करें। ठीक है, वो टाइम मांग रहा है, उसे टाइम दें, उसको स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्व करें। अगर टीचर सही नहीं है तो आप मदर पढ़ी लिखी हैं तो वो खुद ट्यूशन दें, ये कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो जो फादर है वो उसके साथ बैठ के डिस्कस करें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नसीम साहब, जैसे कि कहकशा ने बताया कि काउंसलिंग करते हैं और बच्चों से वो अलग से बैठ के पूछते हैं, तो माँ बाप में और बच्चों में ऐसा किस चीज का और इतना गैप आ गया कि वो जो चीजें हैं बच्चे माँ बाप से शेयर नहीं करेंगे? अगर आप किसी अच्छे काउंसलर के पास उसको ले जाएंगे और वो बच्चा हर चीज उनसे अपना समझ के जो है वो शेयर कर देता है और फिर उनको ये भी बोलता है कि प्लीज इसको मेरे पेरेंट्स से शेयर मत कीजिएगा, मैंने आपसे शेयर कर दी, तो ऐसी कौन सी चीज है, इतना गैप आ गया माँ बाप में कि अब हमें किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ी है अपने मसाइल डिस्कस करने के लिए? जी, ये इशू जो है ना, ये आजकल तकरीबन हर घर में है और बहुत आम होता जा रहा है। अब इसकी जो यूँ बात करेंगे कि जो बच्चे की पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आजकल जो ट्रेंड है कि जो मदर ने लाजमी जॉब भी करनी है। ठीक है, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम अपने घर को सही तरह टाइम ही नहीं दे रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल ठीक है, तो उस वजह से जो है ना ये गैप आ चुका है। ठीक है, और जो है पेरेंट्स और चाइल्ड में जो है इतनी कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, इतनी अटैचमेंट कम हो गई है। अच्छा, बच्चा फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ भी है तो वो शेयर करने से डरता है। ठीक है, ये तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको एक फ्रेंडली माहौल दें। अच्छा सॉरी सर, मैं आपको कट कर रही हूँ, हम बच्चों से खुद नहीं पूछेंगे कि आपको डिप्रेशन किस चीज का, आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें पता है जी फलां जगह या किसी ने सजेस्ट किया आप फलां के पास ले जाओ, किसी अच्छे काउंसलर के पास ले जाओ। हम जाके बाहर तो बैठ जाएंगे और अपने बच्चे को अंदर भेज देंगे, जाओ जी जो आपका मसला आप उससे शेयर करो। तो हम उनसे खुद क्यों नहीं पूछ सकते एज अ पेरेंट्स? जितना बच्चे के करीब उसके वालिदैन है उतना ना कोई डॉक्टर है ना साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे पास अगर बच्चा आता भी है काउंसलिंग सेशन के लिए या साइकोथेरेपी के लिए, वो हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसको बुलाया जाता है, जबकि पेरेंट्स के साथ वो 24 घंटे रह रहा होता है। ठीक है, तो सबसे जो करीब समझने वाले हैं बच्चे को उसके पेरेंट्स हैं। बिल्कुल ठीक है,
तो अच्छा, मैंने ऐसे भी देखा है कुछ पेरेंट्स आए हैं जिनके बच्चे थोड़े टीनेजर हैं या ठीक है। उनके कोई मसाइल हैं, ठीक है। वो उनको लेके आए हैं हमारे पास एक दफ़ा या दो दफ़ा, ठीक है, उसके बाद वो उनको फ्री कर देते हैं, जी आप खुद चले जाना, ठीक है, या वो कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, बस कि अब आपको हम, रास्ता दिखा दिया, अब हाँ, काउंसलिंग भी खुद करवाओ मतलब जाके। उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं या उनको कंप्लीट करवाएं उसका जो सेशंस हैं। सेशन। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जहाँ तक आपने अभी बात की स्कूल लेवल पे, तो स्कूल लेवल्स पे मैडम कैक्शा और मैं हम काम कर रहे हैं। हमने रिसेंटली 2 स्कूल्स में ट्रेनिंग दी है, ठीक है। ग्रेड 5 से 10th के जो बच्चे थे उनको। ठीक है। तो नसीम साहब, आपने उन बच्चों में क्या देखा? डिप्रेशन था, परेशानी थी, और किस चीज का डिप्रेशन था? जी, उसमें जो ज़्यादातर देखा गया है वो फैमिलीज इश्यूज की वजह से बच्चे डिस्टर्ब थे, ठीक है। हम 1 बाय 1 हमें टीचर बताती है कि जो बच्चे उनकी क्लास में डल हैं, जिनको नहीं है सही तरह लर्निंग सही तरह नहीं हो रही, वो उनको हमें अलहदा से मिलवाते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम बच्चे को मिलते हैं, फिर उनकी हम सारी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ बच्चे होते हैं उनकी टीचर के साथ अटैचमेंट ठीक नहीं होती, उस वजह से वो नहीं समझ पा रहे होते, नहीं याद कर पा रहे होते, बिल्कुल। तो हम फिर उनकी टीचर के साथ अटैचमेंट करवाते हैं। ज़्यादातर की होती है पेरेंट्स की वजह से, ठीक है। ठीक है, या घर का माहौल ऐसा है जिस वजह से बच्चे का पढ़ाई पे फोकस नहीं होता और वो उसी ख्यालात में रहता है। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। तो ये पहले फाइंड आउट करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है, फिर उसका सोल्यूशन देने अच्छा का। नसीम साहब, कितनी देर लगती है बच्चे को इतना ट्रस्ट दिलाने में कि आप हर चीज मेरे साथ शेयर कर सकते हो? जी, ये बहुत ही अहम आपने सवाल किया कि ये फर्स्ट सेशन पे बहुत मुश्किल होता है। कोई कोई बच्चा होता है जो फर्स्ट सेशन पे ही आपके साथ इतना अटैचमेंट हो जाए, ठीक है। वरना ये दूसरे या तीसरे सेशन में जाके बच्चे को ट्रस्ट डेवलप होता है, ठीक है, जो उनसे रेपो बनती है और उससे हम फिर वो अपनी दिल की बात खुल के बताता है। वरना वो शुरू में तो बच्चा होता है ना, वो डर रहा होता है, फिर उसको एक डॉक्टर का खौफ भी होता है, ठीक है, तो इस वजह से वो कम शेयर करता है। दूसरे तीसरे सेशन में जाके हमें उसकी सही मालूमात है। ठीक हो गया। अच्छा सर, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि आजकल जो दौर चल रहा है ये बहुत टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, और इसमें डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है। तो हमें जो इकदामात हैं वो ज़्यादातर खुद ही करने पड़ेंगे, बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। कोपिंग स्ट्रेटजीज होती हैं वो अपनानी पड़ेंगी, यानी कि हमने खुद को निकालना है इस सिचुएशन से। हालात जो हैं वो शायद ठीक हों या ना हो, उनका कोई पता नहीं है, लेकिन हमने खुद को ठीक करना है। बिल्कुल। खुद को ठीक करने के लिए यही है कि हम अपने आप को मसरूफ रखें, ठीक है, अपने आप को जो भी देखें नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे बचें, पॉजिटिव की तरफ जाएं। और अगर हम बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ लोग खुद को इस सिचुएशन से नहीं निकाल पा रहे बिल्कुल होते, ऐसा ही ठीक है। है, उनके बस में नहीं होता, कि वो इतना उसमें डीप चले जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि वो किसी की हेल्प लें। हेल्प के लिए आप अपने पेरेंट्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो भी फील्ड के बंदे हैं उनसे, अगर आपकी कोई जॉब में मसला है वहाँ पे है तो आप अपने बॉस से शेयर करें बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम, लेकिन इसको शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो इसका जो अगला स्टेप है वो डिप्रेशन ही है। बिल्कुल, ओवर थिंकिंग एंड देन सेल्फ टॉकिंग एंड देन डिप्रेशन। जी, तो इससे बेहतर है कि आप उसको शेयर करें। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। कहकशां, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि इंसान को ना अपना एनालिसिस करना चाहिए कि वो बहुत जरूरी है। हाँ, कि अपने आप का एनालिसिस, मतलब कि हम सारा दिन की रूटीन को शाम को उस पे एक नजर डालें कि हमने आज सारा दिन में क्या पॉजिटिव काम किए, क्या नेगेटिव किए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उनमें से जब हमारे नेगेटिव काम जो है ना वो ज्यादा निकल आए तो नेक्स्ट डे में ना उस काम को कम कर दें, ठीक है, उस सोच को कम कर दें। जो पॉजिटिव वे है उसका एक हल निकाल के उसकी तरफ निकलें, उसकी तरफ कि हमने क्या करना, ठीक है। मोस्टली कह देते हैं कि अपनी डायरी मेंटेन करें, मतलब आप डायरी लिखेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या आप पॉजिटिव और डायरी भी लिखना डिप्रेशन से निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और जहाँ तक बच्चों की बात है, मोस्टली ये भी होता है कि इग्नोरेंस होती है, ठीक है। वो
फेवरिज्म चलती है। हाँ बिल्कुल ऐसे, बच्चों में। बिल्कुल है। तो वो भी पेरेंट्स को देखना चाहिए कि हमें सबको इक्वल लेके चलना है, बिल्कुल। स्कूल कॉलेज में भी सेम है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया कहकशां आपका कि आपने हमें टाइम दिया। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आज के शो में यकीनन आपको, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, कुछ थेरेपीज़ बताई जिसमें वॉक है और जिसके अंदर आप डीप ब्रीथिंग है, इसके अलावा शेयरिंग है कि आप अपनी जो प्रॉब्लम्स है किसी के साथ शेयर करें। ये कुछ टिप्स ऐसी हैं जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे तो आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।